अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है खैर आफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको खैर आफ़ियत से रखे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में जो है वो हज़रत मूसा की कौम का एक वाक़या बताऊंगी, गाय वाला, जिसका जो तज़किरा है कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। असल में वो गाय क्या थी, उसके पीछे क्या वाक़या है, वो तमाम मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस गाय का जो तज़किरा है वो उस पे किया है, सूरतुल बाकरा में किया है। उस सूरत का नाम भी बाकरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा। वो गाय कौन थी, इसके पीछे क्या वाक़या है। एक जो है हज़रत मूसा की कौम में किसी ने अपने यानी चचाज़ाद भाई को कत्ल कर दिया और फिर वही जो है कातिल अपने उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, गवाह बन के आया और कहने लगा कि हमारे जो है चचाज़ाद भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है और उसके कातिल का मालूम नहीं हो रहा। तो आप हमें कोई निशानी दें जिसकी वजह से जो है हम अपने उस कातिल का मालूम कर सकें, उस कातिल को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप इन्हें हुक्म दें कि ये गाय ज़िबह करें और फिर उस गाय का जो है एक गोश्त का टुकड़ा लेकर उस मुर्दे पर मारें, वो खुद उठकर अपने कातिल का नाम बता देगा। तो अब उन हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको हुक्म दिया, हज़रत मूसा ने वो उन्हें सुना दिया। फिर आगे से वो इसमें अजीब से सवाल करने शुरू हो गए कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, वो उम्र में कितनी हो, वो बूढ़ी हो, जवान हो, वो जो है खेत जोतने वाली हो या फारिग हो, यानी कि घर में रहकर ही चढ़ने वाली हो, यानी अजीब से। और जैसे ही वो अपनी गाय में मुश्किलात डालते गए, सवाल करते गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसका जवाब आता गया। तो फिर आखिरकार उन्होंने जब सारे सवाल उनके ख़त्म हो गए तो फिर आगे से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि अब आपने जो है हमें पूरी बात बताई है, अब आपने जो है हमें सारी सही बात बताई है। फिर कहने लगे कि हमें वो गाय कहाँ मिलेगी। हज़रत मूसा ने कहा कि तुम लोग ढूंढो, बस्ती में किसी शख्स के पास वो गाय है। फिर वो ढूंढते गए। यहाँ एक शख्स था जो बहुत नेक था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, एक ही उसका बेटा था जो छोटा सा था। तो उसके पास ऐसी जो एक गाय थी जिसमें तमाम जो है खूबियाँ उसमें पाई जाती थी। वो गाय, उसने कहा कि ए अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा एक ही बेटा है, ये गाय मैं तुझे अमानत करता हूँ, अमानत देता हूँ कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तू ये गाय इसको वापस कर दी। उसने ये कहकर जो है जंगल में गाय को छोड़ दिया। तो फिर जब उसका बेटा बड़ा हुआ, उनके हालात जो बहुत ख़राब थे, फिर उनके हालात सही होने की वजह से उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे बाप ने एक गाय जो है अल्लाह को अमानत के तौर पर रखवाई थी, तो जंगल में जाओ और ये कहे कि ए अल्लाह, मेरे बाप ने जो गाय तुझे अमानत के लिए रखवाई थी, ए अल्लाह उस गाय को वापस मेरे पास भेज दे। उसकी जंगल में जाकर ये कहने की देर थी, आवाज़ लगाने की देर थी कि वो गाय खुद उसके पास आ गई। इसी तरह जो शख्स वो है वो गाय बेचने के लिए, यानी कि उनके हालात बहुत ख़राब थे, गाय बेचने के लिए जो है मंडी में गया तो वहीं वो शख्स आ गए और वो आके उसको दुगनी कीमत पर उससे जो है वो गाय लेने लगे। अब उन्होंने कहा कि वो बहुत हैरान हुआ कि ये गाय जो है मुझसे दुगनी कीमत पर क्यों ले रहे हैं। फिर उसने कहा कि जी, इस गाय की हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, आप ये गाय हमें दे दें। तो उसके कहने पर दुगनी कीमत पर वो गाय उनको दे दी गई। जब उसका जो है कातिल, उन्होंने उसको ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद उसका एक गोश्त का टुकड़ा जो है गाय का मुर्दे पर मारा, यानी कि जिनका चचाज़ाद भाई था जिनको उन्होंने कत्ल किया था, उस पर मारा। तो जो है वो खुद उठा और उठकर जो है अपने कातिलों का नाम बताकर फिर से दोबारा से मुर्दा हो गया। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से लोगों को जो है निशानियाँ देती हैं। फिर उन्होंने जब इस तरह नाम बताया तो वो कातिल जो थे वो ही शख्स था जिसने जो हज़रत मूसा को कहा था कि आप बताएं कि हम अपने चचाज़ाद भाई के कातिल का कैसे मालूम करें। तो ये वो गाय थी जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।